नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, सभी को राम राम। और जैसे कि आज अपने बात कर रहे हैं कि जो अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, जो अपने 21 से और 27 के बीच में हुआ था, यानी 21 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में अपना जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था। और उसमें जैसे अपने सभी को पता भी है कि 24 दिसंबर का जो पेपर था फर्स्ट पारी में जीके का, और वो पेपर आउट हुआ था। उस पेपर को आउट होने के बाद उसको दोबारा से करवाया गया था। तो पेपर लीक प्रकरण में ये तो अपने को पता ही है कि 24 दिसंबर का मॉर्निंग का जो सामान्य ज्ञान का पेपर था वो आउट हुआ था। फिर उसको अपन ने यानी गवर्नमेंट ने उसको दोबारा करवाया। फिर ये जो पेपर आउट का जो प्रकरण है, ये जैसे लगातार बस के अंदर भी पेपर सोल्व करवाए गए हैं और भी अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं। और अभी हाल ही में जैसे आरपीएससी के जो सदस्य थे यानी बाबूलाल जी कटारा और उनके जितने भी जो दोस्त सहयोगी थे वो भी गिरफ्तार किए एसओजी ने। और पेपर लीक मामले में एक यानी कंटिन्यू खुलासे होते आ रहे हैं। तो पेपर लीक मामले में कंटिन्यू खुलासे हैं और अपने मुख्यमंत्री साहब यानी गहलोत साहब ने भी ट्वीट करके स्पष्ट किया है कि जिन्होंने भी पेपर लीक किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में और कोई भी इस प्रकार का कदम नहीं उठाए जिससे युवाओं का भविष्य क्या हो, बर्बाद हो। क्योंकि एक पेपर लीक नहीं होता कि पेपर लीक होने के पीछे काफ़ी एक साल जैसे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, यानी एक साल 2 साल के स्टूडेंट की पूरी पूरी तैयारी धूमिल हो जाती है। काफ़ी युवाओं का भविष्य है वो धूमिल हो जाता है। और जो सिलेक्शन के करीब होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा नुकसान कौन उठाता है कि जो सिलेक्शन के करीब होते हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला होते हैं, वो युवा सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं इन पेपर लीक सरगनाओं की वजह से। क्योंकि उनके उनके कुठाराघात होता है, उनके भविष्य पे कुठाराघात होता है कि जब भी ये पेपर आउट होता है तो वो अपने मान लो अपना 100% आउटपुट देते हैं और सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं। और पेपर लीक होते ही क्या होता है, उनके भविष्य के यानी भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनमें खतरा स्पष्ट हो जाता है। क्योंकि पेपर लीक का मतलब क्या होता है, पेपर दोबारा से होना। यानी पेपर लीक होने के बाद पेपर को दोबारा से करवाया जाता है, और दोबारा से करवाया जाता है तो फिर वही एक सर्किल चलता रहता है कि दोबारा से तैयारी करो, फिर तैयारी करके अपने को पेपर देना पड़ता है। तो जैसे आरपीएससी के अंदर काफ़ी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था, और अभी एसओजी की जांच में जैसे खुलासा हो रहा है, तो जो 24 दिसंबर को मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर था, तो अपने को ये तो पता है कि केवल मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर के दम पे और आप सेकंड ग्रेड के पेपर को क्लियर नहीं कर सकते, उसमें आपको दोनों पेपर क्लियर करने पड़ते हैं। यानी सेकंड पारी का पेपर था उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि फर्स्ट पारी का पेपर मान लो लीक है और सेकंड का नहीं है। तो अभ्यर्थियों ने जिन्होंने भी यानी पेपर खरीदे हैं या जो पेपर लीक वाले हैं, तो उन्होंने दोनों पेपर के अंदर ही अपना सेटलमेंट किया था। फिर सेकंड जैसे जो पहले पेपर हुए थे 21 और 22, यानी 21 दिसंबर और 22 दिसंबर को पेपर हुए थे, उनमें भी कोई पारदर्शिता नहीं है कि ये पेपर आउट नहीं हुए। यानी ये खुलासे धीरे धीरे एसओजी जब जांच कर रही है, पूछताछ करेगी बाबूलाल कटारा एवं अन्य सहयोगियों से, तो पूछताछ में काफ़ी तथ्य चौंकाने वाले आएंगे। और फिर सेकंड ये है कि इन्होंने और अन्य पेपर कौन कौन से लीक करवाए हैं, भर्ती पेपर, तो वो भी धीरे धीरे सामने आ जाएंगे। तो कुल मिला के ये है कि पेपर जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है उसमें किसी प्रकार की यानी पेपर करवाने में पारदर्शिता नहीं बरती गई। तो यानी अभ्यर्थियों के साथ कुठाराघात किया गया। आरपीएससी खुद के सदस्य यानी खुद ही जो है सदस्य वही पेपर लीक करवा रहे हैं। तो अन्य से क्या भाई इन मामले में अपने उम्मीद कर सकते हैं कि अन्य कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जब जो मान लो पेपर आयोजित करवा रही है, वो पेपर आयोजित करवाने वाली की तरफ से ही ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो फिर क्या संभावना है। क्योंकि आरपीसी खुद का सदस्य पेपर लीक करेगा तो फिर अन्य के बस में तो कोई बात है ही नहीं। तो इन पे जल्द ये जो भर्ती प्रक्रिया है आरपीएससी सेकंड ग्रेड, तो अब ये भविष्य की गर्त में अभी इस पे संभावना चल रही कि क्या पता इसको दोबारा करवाया जाए या पूरी भर्ती को रद्द किया जाए। अभी इस मामले में चर्चाएं चल रही है। अब पता नहीं अब क्या डिसीजन लिया जाता है प्रशासन के द्वारा कि पूरी भर्ती को रद्द करके दोबारा नए तरीके से पूरी भर्ती को तैयार यानी पूरी भर्ती को रद्द करके दोबारा से नए सिरे से परीक्षा आयोजित करवाई जाए, ताकि युवाओं के भविष्य पे किसी प्रकार का कुंठाराघात नहीं हो। क्योंकि जिन भी लोगों ने पेपर खरीदे हैं तो उन्होंने पेपर आगे भी पहुंचाए हैं, नो डाउट उन्होंने आगे से आगे पेपर पहुंचाए हैं। तो पेपर यानी काफ़ी फैलाया है उन लोगों ने। और यानी यानी पारदर्शिता किसी प्रकार की नहीं है पेपर के अंदर। तो अब देखते हैं कि पेपर रद्द हो कि दोबारा से पेपर होगा
या नहीं होगा। ये तो अपनी जैसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड की बात होगी। अब रिट के अंदर भी एक नया डंगा चल रहा है कि राजस्थानी भाषा के कुछ पर्सन हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ चल रहा है कि रिट लेवल 1 और सेकंड में जो राजस्थानी भाषा के साहित्य के पर्सन हैं तो उनको डिलीट करवाने के लिए भी न्यायालय के दरवाजे खटखटाए गए हैं कुछ लोगों की तरफ से, लेकिन वो काफ़ी संख्या में कम है। तो जबकि राजस्थानी भाषा अपनी पहचान है, तो अब ये नहीं मानता कि भाई जो स्टूडेंट राजस्थान में पेपर दे रहा है तो उसको राजस्थानी भाषा नहीं आती होगी। मे भी पॉसिबल है कि जो राजस्थानी पेपर दे रहा है उन सभी को राजस्थानी भाषा आती है, तो इनमें कोई वो नहीं है कि ये केवल केवल रोड़े अटकाने वाला काम होता है कि आप भर्ती में किस प्रकार से रोड़े अटकाओ। फिर ये है कि अभी जैसे रिट लेवल है तो रिट लेवल के अंदर रिट मेंस के अंदर यानी आपतियाँ, तो आपतियाँ भी अपने को पता है कि रिट मेंस के अंदर लगभग 77,939 आपतियाँ लगाई गई हैं। अब इतनी भारी संख्या में आपतियाँ लगी हैं तो इन आपतियों का निस्तारण भी होने में टाइम लगता है। तो इन आपतियों का निस्तारण हो जाएगा, उसके बाद आरपीएससी एक जो रिट है यानी रिट मेंस का रिजल्ट जारी होगा। यानी आपतियों के निस्तारण के बाद ही रिट मेंस का रिजल्ट जारी होगा और आपतियों के निस्तारण में समय लगता है। तो अपने मान सकते हैं कि रिट का जो रिजल्ट है महीने भर का समय उसमें और लगने की पूरी पूरी संभावना है। तो फिर ये है, और जो अपना रिट है, रिट के बाद जैसे अपने बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड के कंटिन्यू रिजल्ट आ रहे हैं और सभी रिजल्ट में जैसे आंकड़े जो आ रहे हैं तो आंकड़ों में लगभग जो कट ऑफ के आसपास अपन ने बताया था वही कट ऑफ रह रही है। बस केवल ये है कि जो 40% और जो 35% का रूल था उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी उठानी पड़ रही है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं वो 35 और 40 के खेल में फंस गए, और यानी जो होनहार विद्यार्थी हैं, इंटेलिजेंट विद्यार्थी हैं, उनके भी पहले पेपर में यानी फर्स्ट पेपर था उसमें 35 और 40% नहीं बन पाए, इस वजह से वो दौड़ से बाहर हो गए हैं। तो अब उनको जो हो गया वो तो हो गया, अब उनको घबराने की किसी प्रकार से जरूरत नहीं है। दोबारा से अपने आप को यानी रीबिल्ड करें और अपने आप को जैसे भाई दोबारा से तैयार करें, क्योंकि जो हो चुका है उसको तो अपन बदल नहीं सकते। तो दोबारा से तैयार करके एक ही यानी उचित मार्ग निकलता है कि आप दोबारा से प्रिपेयर करो, और दोबारा से प्रिपेयर करो तो उन टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो जो टॉपिक आपके कमज़ोर थे। यानी फर्स्ट पेपर के अंदर जो जो टॉपिक अपने कमज़ोर थे उन पेपर को यानी उन टॉपिक्स को बार बार रिपीट करो, बार बार उनके शॉर्ट नोट्स बनाओ ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे आप कंप्लीट बुक नहीं पढ़ पाते तो उस टाइम आपके पास अपने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। यानी शॉर्ट नोट्स जितने आपके पास होंगे एग्ज़ाम टाइम में आप उनको बार बार रिवाइज कर पाओगे, और रिवाइज कर पाओगे तो आप सिलेक्शन की दौड़ में यानी पूरे पूरे शामिल हो। और जो पुराने पेपर हैं यानी वो उन पुराने पेपर को आप देख सकते हो। पुराने पेपर को देखोगे तो आपको एक एनालिसिस हो जाता है कि पेपर कहाँ से किस प्रकार से बनता है। तो यानी जो आरपीएससी की वेबसाइट है उससे आप पुराने पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हो, और वहाँ से डाउनलोड करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पेपर जो निर्मित होता है तो वो प्रश्न कहाँ कहाँ से उठते हैं। तो आप अगर उन प्रश्नों को भी थोड़ा बहुत करते हो, मान लो जो सभी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के पेपर डाउनलोड करके, तो आपको काफ़ी प्रश्न उनमें से मिल जाते हैं। यानी ज़्यादातर प्रश्न लगभग प्रश्न उन्हीं के टॉपिक होते हैं, उनके आसपास से उठाए जाते हैं। तो अपने एक आइडिया हो जाता है कि प्रश्न कहाँ से उठने की संभावना है, उसके अकॉर्डिंग अपने एक तैयारी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की। और जैसे कि अपने बताया भी ये है कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड और रिट मेंस की दोबारा से वैकेंसीज आ रही है, तो बिना होपलेस हुए अपने वो अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। और अभी तक अपने चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।